नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम कासगंज, ललितपुर, पीलीभीत, रोहतास और उन्नाव की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कासगंज पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने तस्करों से 34 किलो गांजा बरामद किया। घटना में प्रयुक्त स्कूटर व 2 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं मुखबिर की सूचना पर छर्रा रोड रेलवे लाइन के पास से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गांजा तस्कर गांजे की छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर ग्राहकों को सप्लाई करते थे, जहां पुलिस ने दोनों तस्करों को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में जेल भेज दिया है। कासगंज सदर पुलिस ने कार्रवाई की है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। ललितपुर मोहरानी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलावन में अन्य महोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क बैग व 1 यूनिट पर 2 केजी चावल, 3 केजी गेहूं निःशुल्क वितरण किए गए। वहीं मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान नितेंद्र कुमार व कोटीदार देशा देवी समेत कई लोग उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को साइकिल रैली सुबह 10 बजे से सपा कार्यालय नकटा दाना चौराहे से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौराहे से होते हुए शहर भर में निकाली गई, जहां साइकिल यात्रा के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पर पीलीभीत में आज साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा निकाली जा रही, किस चीज को लेकर निकाली जा रही है? छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न जैसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज साइकिल यात्रा निकाली जा रही है हर तहसील स्तर पर। और आज हम सदर तहसील में हैं, इसी तरह से पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में सब तहसीलों पर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। और आने वाले समय में 2022 में इस जुल्मी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये जो है हम सब लोग पूरे समाजवादी कार्यकर्ता आतुर है, सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या इस यात्रा को जो है विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव से लेकर जोड़ सकते हैं? निश्चित ये आगाज है, ये बस शुरुआत है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। आज साइकिल यात्रा निकाली जा रही, किस चीज़ को लेकर निकाली, क्या है पूरा मामला? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा अनुसार यहाँ जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो भाजपा सरकार के काले कानून, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अत्याचार के खिलाफ हम लोग साइकिल रैली जो है साइकिल रैली के माध्यम से उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो यात्रा जो निकाली जा रही है शहर में कहाँ तक भ्रमण करेंगे? तो पूरे शहर में यहाँ से लेकर बिलवाला चौराहे, कपल्ला चौराहे होते हुए आयुर्वेदिक कॉलेज, बड़े गुरुद्वारा से होते हुए डेनकल चौराहे, जो सती चौराहे से होते हुए नेहरू पार्क होते हुए यही समाप्ति की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है माननीय हमारे भगत सर। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता सर्वेश की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार कोरोना से बचाव के लिए लगातार टीकाकरण का कार्य करा रही है, वहीं दूसरी तरफ टीका केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। सासाराम के खेल भवन में कोविड-19 टीका केंद्रों पर हवा हवाली देखने को मिल रही है, जहां टीका केंद्रों पर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना के टीका लेने के लिए कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं? 7 बजे दिन से। 7 बजे दिन से हाँ। अभी तक लाइन में है? अभी लाइन में। उम्मीद कितना है कब तक लाइन आ सकता है आप लोगों का? कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम है आपका? मंजी। कहाँ घर हुआ? पांडेपुर। अब किस लिए लाइन में लगी हुई हैं? दूसरा डोज के लिए। पहला डोज हम 27 अप्रैल को लिए हैं, 102 दिन हो गया है। कब से लाइन में लगी हुई हैं अभी यहाँ पर? 11 बजे से। 11 बजे से जी। अब कल हम सदर अस्पताल में गए थे, वहाँ भी नहीं लगा। वहाँ भी नहीं लगा, यहाँ पर भी अभी 7 बजे से लगे, 11 बजे से लगी है जी। अभी नंबर नहीं आया? नहीं आया। हम कई बार उस ऑफिस में गए, वहाँ गए, सब लोग कह रहे हैं कि होगा, ये नहीं रहे। 5 दिन हम गए हैं। अभी आप लोग इतना धक्का-धुक्की कर रहे हैं, इसमें कोरोना के संक्रमण किसी में पड़ जाए तो क्या होगा आप लोगों को? कोरोना के रक्षा के लिए हम आए हैं, कोरोना लेकर जाएंगे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी की ओर से पार्टी के संस्थापक पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रदेशव्यापी साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों, महंगाई, भ्रष्टाचार, फर्जी मुकदमों के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालकर सरकार का विरोध किया गया। इसी के चलते उन्नाव में भी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार, फर्जी मुकदमों के विरोध में एक साइकिल यात्रा निकाली। यह यात्रा नगर पंचायत मोहान से शुरू हुई और हसनगंज सपा कार्यालय पर इसका समापन किया गया। इससे पहले इस यात्रा में मोहान से लेकर
हसनगंज तक जगह जगह कई जगहों पर गुटों में एकत्रित हुए सपा कार्यकर्ता और फिर सपा की साइकिल यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद हसनगंज मुख्यालय स्थित कार्यालय पर इस यात्रा का समापन किया गया। देखिए, आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में किसी ने परिकल्पना नहीं की थी कि डीजल 100 रुपए के आसपास होगा और पेट्रोल 100 रुपए पार होगा। रसोई गैस 1000 रुपए हो जाएगी, ये हमने कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था। पहले तो इन्होंने उज्ज्वला योजना के से सिलेंडर घर घर भेजा, पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने काम किया, लोगों को ठगा और आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, खाली सिलेंडर लोगों ने अपने बक्सों में बंद कर दिया है। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो सिलेंडर नहीं दे सकती, जो पेट्रोल को 100 रुपए पार हो जाए और जब डीजल बढ़ता है तो लगातार किसान पर मार पड़ती है और किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा, डीजल बढ़ रहा है। लगातार किसानों के खिलाफ अन्याय अत्याचार है, डीजल पेट्रोल की मूल्य लगातार बढ़ने का समाजवादी पार्टी विरोध करती है और सरकार से कहती है कि डीजल पेट्रोल के दाम। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। बिलसी नगर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य ममता शाक्या और सपा नेता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में समाजवादी साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल यात्रा को पूर्व मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली बिलसी के शाक्य भवन से शुरू हुई और नगर में भ्रमण करते हुए पुनः वहीं वापस पहुंची। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य ममता शाक्य ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये साइकिल रैली जो बीजेपी के कारनामे हैं उसके विरोध में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सारी बातों को लेके हम लोग साइकिल रैली निकाल रहे हैं और किसानों के काले कानून जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम समय समय पर अपनी साइकिल यात्रा के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हम सड़क पर उतरते रहेंगे। बिलसी शाक्य भवन हमारा कार्यालय है, वहाँ से शुरू हुई और रायपुर मजरा तक बिलसी शहर के अंदर से घूमती हुई रायपुर चाहती है कि हमारे हमेशा समाजवाद के चिंतक रहे हैं। इस समय वर्तमान में जो महंगाई, महिलाओं पर भ्रष्टाचार, किसानों के काले कानून और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो है जनता पर छूटते जा रहे हैं। तो जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए समाजवादी पार्टी के सभी सांसद और सभी नेतागण आदरणीय सभी लोग एकत्रित होकर सबको संदेश देना चाह रहे हैं। वापस लाना है, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, चरम पर है भ्रष्टाचार और अपराध, नहीं चलेगा, ऐसी सरकार नहीं लानी है। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव। बम्बा चौराहे होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए और गल्ला मंडी होते हुए आवास पे रहे। साइकिल रैली का समाजवादी सरकार को लाना है, हर हालत में लाना है, एकजुट होके। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी मंडल अध्यक्ष घनश्याम विश्वकर्मा के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा क्षेत्र में साइकिल चलाकर सपा अपनी मजबूत स्थिति को दर्ज कराने में जुटी रहे। इस दौरान सीएम योगी की सरकार को घेरने की भी तैयारी की गई। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि जनता में भाजपा की सरकार के प्रति वादा खिलाफी, झूठे वादा से जनता काफी गुस्से में है। मोदी और योगी सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। कुमारका ब्लॉक क्षेत्र के गगलहेड़ी और दिनारपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा भेजे गए बैग में मुख्य अतिथियों के द्वारा अंत्योदय लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया।
प्रांतीय महामंत्री भारत तिब्बत सहयोग मंच मेरठ प्रांत ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में दूर दूर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पहुंचा है। गरीबों के कल्याण के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने लोगों को चलने दिए गए? लगभग 30 के लगभग चले गए। अंत्योदय कार्ड वाले दिए गए, जिले 50 थे, 50 लगभग सभी डिवीजन दिए गए और हमारे पास 50 थे, 50 में से लगभग हमने 30 आदमी राशन दे चुके। और आगे की क्या व्यवस्था रहेगी? आगे की व्यवस्था यह है कि जैसे ही सरकार ऑफिस में कार्ड भेजती रहेगी, ऐसे ही जो है हमें। कितने आए? 50 आए। तो इसमें कितना राशन दिया जा रहा है? निःशुल्क दिया जा रहा है। आगे और कितने लोगों को दिए जाएंगे? ये सभी को मिलेंगे या नहीं? आज जो दिए गए अंत्योदय जिनके कार्ड हैं उन्हें धन्यवाद। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को टीवी के माध्यम से सरकार की विस्तारित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मंडलायुक्त बस्ती मंडल अनिल कुमार सागर अन्न महोत्सव में इंग्लिश मीडियम स्कूल सुपा राजा में हिस्सा लिए, तो वहीं गरीब लाभार्थियों को मोदी राशन किट भी बांटा गया। सर, आज अन्न महोत्सव था, यहाँ पे क्या कार्यक्रम किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक अन्न वितरण हर माह होता आया है। अभी निर्देश मिले हैं कि इसी तरह से नवंबर तक खाद्यान्न का वितरण 5 किलो प्रति यूनिट की दर से किया जाएगा, जिसमें 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ सम्मिलित होगा। ये परिकल्पना की गई है कि जो भी गरीब परिवार हैं उसमें कोई भूखा ना रहे, सबको रोजगार मिले और सबको जो शासन की सुविधाएं हैं सबको उनका लाभ मिले। ये एक महोत्सव की ओर से इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों को शासन की योजनाओं की। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 3 वर्षों से उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाड़े के खिलाफ अनेकों सबूत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात की लड़ाई लड़ रहे पूर्व शिवसेना नगर सेवक पत्रकार दिलीप मालवड़कर और उनके सहयोगी रामेश्वर गवई 9 अगस्त 2021 क्रांति दिवस के दिन मुंबई के आजाद मैदान पर भूख हड़ताल करेंगे। इस दौरान मालवड़कर ने बताया कि भदाड़े की डॉक्टरेट उपाधि फर्जी है। बदनाम और भ्रष्ट जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाने, इनके ऊपर जो हमने अन्याय विरुद्ध संघर्ष समिति की ओर से संगीन आरोप लगाए थे, वो आरोप लगभग सभी आरोप साबित हो चुके हैं। उसकी डिग्री पीएचडी की जो डिग्री थी वो बोगस है, यह महाराष्ट्र शासन के उच्च शिक्षण विभाग ने मान्य किया है और उसी के आधार पर हमारे आयुक्त ने आज ही ये आदेश निकाले हैं कि उसकी पदवी अवैध है और वो उसका डॉक्टर निकाला जाए। उसके अलावा उसका जो लिविंग सर्टिफिकेट था वो भी बोगस है, यह साबित हो चुका है और आरकेडी कॉलेज के प्रशासन ने लिखित स्वरूप में महापालिका को अवगत किया है कि यह जो सर्टिफिकेट भदाने ने इंटरव्यू के टाइम दिया था वो हमने इशू किया हुआ नहीं है, ये बोगस है और उसकी जन्म तारीख जो है वो 1 जून 1970 है, लेकिन उसने 1 जून 1972 तारीख दिखाकर अपनी नियुक्ति करवाई थी जो पूरी रूप से अवैध थी। तो हमारी मांग यह है, जब उल्लासनगर के आयुक्त को पता चल चुका है कि उसकी डिग्री बोगस है, उसका जन्म का दाखला बोगस है, तो उसके ऊपर वो एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? उनका फर्ज बनता है कि आयुक्त के नाते उल्लासनगर महानगर पालिका की जो के साथ धोखाधड़ी हुई है उसके बारे में उन्होंने जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करना चाहिए और जब तक वे एफआईआर दर्ज नहीं करते तब तक हम आने वाले 9 अगस्त से आज़ाद मैदान पर आमरण अनशन कर रहे हैं
और वो अनशन तब तक आरोप उनके बेबुनियाद है, तो भी मैं आप पूछ रहे तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे माता पिता जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अशिक्षित थे। मेरे पहले मेरा एक भाई था, वो जन्म लेते ही एक्सपायर हो गया 2-3 महीने में, और उसके बावजूद मेरा 1.5 साल 2 साल। थाने से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।